नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम विजन में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आरआरबी एपीएल का मॉक टेस्ट देने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है, आप भी क्वेश्चन को बहुत ही फेयर तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपने कितने क्वेश्चन को बिल्कुल सही किया है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, पुष्प किसका रूपांतरण है। दोस्तों, पुष्प किसका रूपांतरण है? जी बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, प्रांकुर का पुष्प रूपांतरण है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, किस रोग का पता लगाने के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है? तो बताइए दोस्त, किस रोग का पता लगाने के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है? जी बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, आपना का एड्स रोग का पता लगाने के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पुष्पों के खिलने एवं बंद होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, अनुकुंचन कहलाती है। क्या कहलाती है? अनुकुंचन कहलाती है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, दाढ़ी मूंछों का निकलना किस हार्मोन से संबंधित है? बताइए, दाढ़ी मूंछों का निकलना किस हार्मोन से संबंधित है? जी बिल्कुल सही जवाब, टेस्टोस्टेरोन से संबंधित है। किससे? टेस्टोस्टेरोन से। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, लार्वा किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो बताइए, लार्वा किस विटामिन की कमी के कारण होता है? जी बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, विटामिन B7 के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी के कारण बाल सफ़ेद होते हैं? बताइए, किस विटामिन की कमी के कारण बाल सफ़ेद होते हैं? जी बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, विटामिन B3 की कमी के कारण आपके बाल सफ़ेद होते हैं। विटामिन B3 की कमी के कारण आपके बाल सफ़ेद होते हैं। अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कण कहाँ उत्पन्न होते हैं? बताइए, लाल रक्त कण कहाँ उत्पन्न होते हैं? जी बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, आपका अस्थि मज्जा में उत्पन्न होते हैं लाल रक्त कण। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, लाइसोसोम की खोज किसने की थी? बताइए, लाइसोसोम की खोज किसने की थी? बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, डी डुए ने की थी। किसने की थी? डी डुए ने की थी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, मक्का पौधों में परागण होता है? मक्का पौधों में परागण होता है, बताइए किसके कारण होता है मक्का पौधों में परागण? जी बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, वायु के द्वारा होता है। मक्का पौधों में परागण वायु के द्वारा होता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, कैरोटीन का मुख्य भाग क्या है? बताइए, कौन सा भाग कैरोटीन का मुख्य भाग कौन सा है इसमें से? जी बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, विटामिन ए आपका कैरोटीन का मुख्य भाग है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोशिका विभाजन में सहायक है? बताइए, कोशिका विभाजन में क्या सहायक है? ऑप्शन आपके सामने है, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? जी बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, सेंट्रोसोम आपका कोशिका विभाजन के लिए सहायक होते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है, पाचक में सहायक होता है? क्या सहायक होता है पाचक में? आपके ऑप्शन आपके सामने है, बताइए। जी बिल्कुल सही जवाब, पाचक में सहायक पित्त रस भी सहायक होता है, जठर रस भी सहायक होता है और अग्नाशयी रस भी सहायक होता है। तो मतलब इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? बताइए, किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? जी बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, यकृत में पित्त का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लिपिड है, लिपिड क्या है? बताइए दोस्तों, लिपिड क्या है? अम्ल है या क्या है? बताइए, लिपिड क्या है? बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, एस्टर है। लिपिड क्या है? एस्टर है। ओके, एस्टर है लिपिड। चलिए अगला क्वेश्चन, कैंसर के इलाज में किस ड्रग का यूज किया जाता है? कैंसर के इलाज में किस ड्रग का यूज किया जाता है? जी बिल्कुल सही जवाब, इंटरफेरान का यूज किया जाता है। किसका? इंटरफेरान का यूज किया जाता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, लेजर की खोज किसने की थी? लेजर की खोज किसने की थी? जी बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, मेमेह ने किया था। किसने किया था? मेमेह ने किया था। ओके,
अगला क्वेश्चन है, किडनी का प्रत्यारोपण सर्वप्रथम किसने किया था? किडनी का प्रत्यारोपण सर्वप्रथम किसने किया था? तो जोसेफ मुर्रे ने किडनी का सर्वप्रथम प्रत्यारोपण किया था। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, डबल ईईजी का आविष्कार किसने किया था? ईईजी का आविष्कार किसने किया था? हास बर्गर ने ईईजी का आविष्कार किया था। भारत में सर्वप्रथम किस वर्ष एड्स की पहचान की गई थी? तो भारत में सबसे पहले एड्स का पहचानी गई थी तो 1986 में एड्स रोग को पहचाना गया था। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, भारत में चेचक का उन्मूलन कब हुआ? तो भारत में चेचक का उन्मूलन 1975 में हुआ था। कब हुआ था? 1975 में हुआ था। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, फ्लू किसके द्वारा होता है? फ्लू किसके द्वारा होता है? तो फ्लू विषाणु के द्वारा फ्लू रोग होता है। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है? तो मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम है। सेरिब्रम मानव शरीर का मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। मांस, अंडा एवं दूध प्रमुख स्रोत हैं, किसके हैं? तो ऑप्शन नंबर ए प्रोटीन का स्रोत है। मांस, अंडा एवं दूध किसका स्रोत है? प्रोटीन का स्रोत है। मनुष्य के शरीर में पफलियों की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य के शरीर में पफलियों की संख्या 24 होती है। विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। ल्यूकेमिया किसके कारण होता है? ल्यूकेमिया किसके कारण होता है? तो SR90 के कारण ल्यूकेमिया रोग होता है। हृदय रोगियों को ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। क्या नहीं लेना चाहिए जी? वसा ज़्यादा मात्रा में हृदय रोगियों को नहीं लेना चाहिए। ओके, अगला क्वेश्चन, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? कौन से दांत 2 बार आते हैं? बिल्कुल सही जवाब, 20 दांत आपके 2 बार उगते हैं, जबकि आपके 12 दांत एक ही बार आते हैं। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इंसुलिन प्राप्त होता है, इंसुलिन किससे प्राप्त होता है? बिल्कुल सही जवाब आपका दोस्तों, डालियों के जड़ों से इंसुलिन प्राप्त होता है। निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? तो सही जवाब आपका अंडवाहिनी में होती है। मानव के शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा मानव शरीर में पाया जाता है। जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप क्या होता है? जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप क्या होता है? घट जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा पाई जाती है कहाँ पे? तो सबसे ज़्यादा यूरिया पाई जाती है यूरिन में पाई जाती है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, कपास के रेशे मिलते हैं, किससे मिलते हैं? कपास के रेशे बीज से मिलते हैं। किससे मिलते हैं? बीज से मिलते हैं। बिल्कुल सही जवाब। अगला है, कौन सा विटामिन अंडे में बिल्कुल नहीं पाया जाता है? कौन सा विटामिन अंडे में बिल्कुल नहीं पाया जाता है? तो विटामिन सी आपका अंडे में बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है। मानव मूत्र में से सामान्यतः किस विटामिन का उत्सर्जन होता है? कौन से विटामिन का उत्सर्जन होता है? विटामिन सी का उत्सर्जन होता है। पेप्सिन बदल देता है, किसको बदल देता है? जी बिल्कुल सही जवाब, प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। अगला है, दूध में उपस्थित प्रोटीन कौन सा है? तो दूध में उपस्थित प्रोटीन आपका कैसीन है। कौन सा है? कैसीन आपका दूध में उपस्थित प्रोटीन है। जहरीले पदार्थों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है जहरीले पदार्थों को? तो जहरीले पदार्थों को टॉक्सिन कहा जाता है। सिल्क उद्योग संबंधित है
किससे संबंधित है? सेरीकल्चर से संबंधित है। सिल्क उद्योग किससे संबंधित है? सेरीकल्चर से। अगला है, कोशिका में ऊर्जा संचित रहती है। कोशिका में ऊर्जा संचित रहती है किस रूप में? तो एटीपी के रूप में संचित रहती है। तो दोस्तों इस वीडियो हमने आरआरबी के 41 क्वेश्चन को देखा। आई होप आपने सारे क्वेश्चन को सही किया होगा। तो आप इसी तरह अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।